हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो बेटा स्वागत है आप सबका फिर से हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से क्यूटी से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सारदा में। और आज के इस चैप्टर में बेटा आपको ऐसा ज्ञान दूंगा ना जो जिंदगी भर आपके पास रहेगा। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है बेटा। और ये हमें लाइफ लेसन सिखा के जाता है कि कितने भी प्यारे कपल्स हो लड़ाई तो दबा के होती है। ठीक है बेटा। तो अरे खुश हो गए ना। हाँ भाई, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। मजेदार चैप्टर है, एकदम हंसते हंसते गिर जाओगे। चैप्टर का नाम है द प्रपोजल। जितने भी लोग प्रपोज करने का माइंड बना रहे हो ना भाई, देख लो ध्यान से, बहुत सीखने को मिलेगा। द प्रपोजल पूरी कहानी क्या है भैया। एंटोन चेकोव नाम के एक रशियन ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है बेटा। ठीक है, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी है, तो याद रखना उनका नाम। ना याद रहे कोई बात नहीं, भूल जाओ मुझे क्या। ठीक है, तो द प्रपोजल। ठीक है, अब आते हैं बेटा कहानी के अंदर। पूरी कहानी जो है ना मजेदार है भाई, मजेदार है बिल्कुल। ये एक तरह का नाटक है, प्ले है कह सकते हो, ड्रामा टाइप का है। The proposal is a one-act play by Anton Chekhov, filled with humor and satire. ये एक तरह का ड्रामा है जिसे चेकोव ने लिखा था, एंटोन चेकोव ने। और इसमें बहुत मजे हैं भाई, बहुत हंसी है, हंसते हंसते ऐसे पेट फूल जाता है ऐसे करके हंसते हैं। The play centers around a marriage proposal that turns into a series of absurd argument. बेटा पूरी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक बंदा एक बंदी को प्रपोज करने जाता है। वो फिर भैया प्रपोज करने जाता है, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में गाना बजता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। वहां पे होता है दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे बन जाते हैं। मैं तेरे मुंह पे गिलास का पानी फेंक के मारूंगा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगा, ऐसे करके दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। ये पूरी कहानी। कहानी में बेटा मेनली तीन लोग हैं। इवान लोमोव जो कि प्रपोज करने जाता है हमारा बेचारा, नाताल्या जो कि लड़की होती है, डॉटर होती है, और स्टेपन चुबुकोव। तीन इसमें बेटा कैरेक्टर्स होते हैं, याद रखो फिर से। लोमोव पहला कैरेक्टर है बेटा, लोमोव जो लड़का प्रपोज करने जाता है। दूसरी कैरेक्टर है नताल्या जो लड़की होती है। और तीसरा कैरेक्टर है बेटा चुबुकोव, ठीक है, जो लड़की का बेटा बाप है। ठीक है, यहाँ पे चुबुकोव। चल भाई, तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं। पहला है लड़का, ये है वो लड़का हमारा दूल्हे राजा। ये हमारी वो लड़की यानी दुल्हन। और ये है कबाब में हड्डी, यानी लड़की का बाप, गर्ल्स फादर जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा तीन कैरेक्टर्स, इन तीनों के नाम याद रखना आप लोग। होता क्या है भैया, इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन ट्रेट्स लाइक स्टबर्ननेस, ग्रीड, ट्राइबल डिस्प्यूट्स। और इस पूरी कहानी में आपको ये बताया गया है कि कैसे हम लोग ना छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं, जो बिल्कुल ही बेकार की चीजें होती हैं, अपने जिद के आगे हम लोग कैसे रिलेशन खराब कर लेते हैं। वो एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी में। द प्ले एंड्स ऑन अ ह्यूमरस नोट विद द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड डिस्पाइट द chaos। और बेटा पूरी कहानी में फिर लास्ट में क्या होता है, कोई हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लड़का लड़की को और लड़की लड़के को किस कर लेते हैं। और फिर लड़की का बाप कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, और ऐसे करके कहानी खत्म हो जाती है। तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। प्रपोजल का सेंट्रल थीम क्या है बेटा, सेंट्रल थीम बताया गया है कि कैसे इंसान जो है अपनी स्टबर्ननेस, ग्रीड और ट्राइबल डिस्प्यूट्स करता है। मेन कैरेक्टर कौन है बेटा, ये है तीनों मेन कैरेक्टर्स, नाम आप इनके साइड में लिख लो, याद कर लो। व्हाट डज चेकोव यूज हाउ डज चेकोव ह्यूमर टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर। और कैसे उसने ह्यूमर के थ्रू एक मतलब प्यार प्यार में उसने इंसान के बारे में बता दिया है कि इंसान होते कितने निकम्मे हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक रशिया की कहानी है, आप लोग समझ लो रशिया के गांव की कहानी है ये, जिसमें ये बताया गया है ओवरऑल कि रशिया में ना लोग ना बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं अपनी लड़की को अमीरों के हाथ में देने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ उससे ज्यादा अपने इंडिया में होते हैं भाई। इंडिया में कोई भी हो, सबको ऐसा लड़का चाहिए जिसकी हो सरकारी नौकरी। ठीक है भाई, तो वैसे सब हर एक फादर ग्रीडी होता है अपनी डॉटर के लिए, वो इसमें दिखाया गया है। तो चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। लोमोव प्रपोजल एंड द लैंड डिस्प्यूट। लोमोव विजिट टू चुबकोव्स हाउस। लोमोव जो है यानी अपना लड़का जो है वो चुबकोव्स के हाउस पे जाता है, यानी नताल्या के पापा जी के हाउस पे जाता है टू प्रपोज। नताल्या मूड बना के जाता है भाई, अपना कोट पैंट पहन के एकदम बढ़िया से गुलाब लेके जाता है कि आज तो नताल्या को प्रपोज मार ही दूंगा। लेकिन होता वही है जो हम सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है। प्रपोज करना छोड़ के सारी दुनिया की काम हो जाती है भाई। Natalia, but starts by discussing Oxen Meadows।
अब जाता तो है हमारा लड़का बेटा प्रपोज करने, लेकिन हो जाता वहां पे कोई दूसरा कांड है। वहां पे लोग जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, कौन, नताल्या और लोमोव। चलो भाई, he claims that the land belongs to his family, starting a dispute about the ownership। होता क्या है कि ये जाके उसके बाप को बोलता है कि मुझे नताल्या से शादी करनी है। क्या होता है कि जब नताल्या फिर आ जाती है, नताल्या कहती है लोमोव कैसे हो, और फिर अपने रूम में चली जाती है। फिर उसका चुबुकोव जो है वो जाता है नताल्या के पास, और जस्ट अब आपस में बात करते हैं। वो ये बताता नहीं है कि ये प्रपोज करने आया है, और फिर नताल्या जैसे आती है तो दोनों बात करने लगते हैं। और बात करने के बेटा सीरीज में क्या होता है कि हमारा बेवकूफ सा लोमोव कह देता है कि वो जो वहां की जमीन है ऑक्सन मीडोज, वो जो मेरी जमीन है ना, जो तुम्हारे खेत के बगल में है। तब नौतालिया चढ़ जाती है, कहती है तुम्हारी जमीन कैसे, वो तो मेरी जमीन है। फिर दोनों मेरी जमीन है, तेरी जमीन है, तेरी जमीन है, मेरी जमीन है, तेरी मेरी मेरी तेरी करने लगते हैं बेटा। तो फिर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। Lobov says that land was given for free use to Chubukov's ancestors in exchange for making bricks। लोमोव कहता है कि अबे पागल नताल्या, पहले बात सुन ले मेरी। वो जमीन जो है वो मेरी है। मेरे चाची के ग्रैंडफादर ने, आंट्स ग्रैंडफादर ने वो जमीन जो है वो तेरे एंसेक्टर्स को दी थी, क्योंकि तेरे एंसेक्टर्स जो है वो, उनके जो घर के किसान है वो हमारे यहाँ पे ईंट बनाते थे, वैसे हमने फ्री में दे दी थी। नताल्या कहती तुम्हें बड़ा पता है, हिस्ट्री के टीचर बनते फिर रहे हो। वो हमारी जमीन है, 300 सालों से हम उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के मुंह नोचने के रेडी हो जाते हैं। अब बेटा क्या होता है कि नताल्या को डिफेंड करने उसका पापा आ जाता है, चुबकोव। ठीक है, चुबकोव कहता है कि भैया जमीन मेरी है, तुझे क्या पता है, भाग जा यहाँ से, मार देंगे। ऐसे करके लड़ाई होने लगती है। तो नताल्या और चुबकोव एक साइड हो जाते हैं, और हमारा लोमोव बेचारा अकेला जो प्रपोज करने गया था लिटरली, वो क्या करता है बेटा, वो कहता है, वो ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि जमीन मेरी है। तो दोनों बाप बेटी मिलकर खूब लड़ते हैं। तो क्या है ना कि लोगों को एक बीमारी होती है कि वो ना जब ज्यादा बोलता है ना तो उसको ऐसे उसका हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो गिर पड़ता है। तो उसके जैसे ही ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं ना, वो छोड़ के चला जाता है घर। कहता है कि मैं जा रहा हूँ यार, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, और वो फिर लौट आता है। अब जैसे ही लौट आता है वो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो अपने घर चला गया, ठीक है, वो डर के मारे बाप बेटी से घर चला गया, ठीक है। वाई इज लुमोव नर्वस अबाउट प्रपोजिंग? वो क्यों नर्वस था बेटा? क्योंकि उसे ना बीमारी है, हार्ट की पल्पिटेशन की बीमारी है, इसलिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑक्सन मीडोज डिस्प्यूट? ऑक्सन मीडोज डिस्प्यूट होता क्यों है भैया, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? तो ये सिग्निफिकेंस है ना, हमारे ग्रीडी नेचर को दिखा रहा है ये, कि हम कितने लालची होते हैं। हाउ डज दिस आर्गुमेंट सेट टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्ले? और फिर ये कैसे आर्गुमेंट पूरे प्ले का टोन सेट करता है, ये आपको बताना है कि ऑक्सन मीडोज वाला आर्गुमेंट जो होता है वो कैसे पूरे टोन का प्ले सेट करता है, प्ले का टोन सेट करता है, सॉरी। हीटेड आर्गुमेंट्स एंड लोमोव्स ब्रेकडाउन। अब क्या होता है कि दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, फिर अपना लोमोव चल जाता है। तो आर्गुमेंट अबाउट ऑक्सन मीडोज एस्केलेट्स विद बोथ लोमोव एंड नताल्या shouting at each other. Tubukov support his daughter, turning the situation against Lomov. Lomov becomes agitated, unable to handle the pressure from both sides. Tubukov in frustration kicks Lomov out of the house. और फिर वही होती है कि दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और लोमोव अपने घर चला गया। कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप लोग बेटा पॉज करके एक बार जरूर देखना, इन सारे क्वेश्चन को एक दो मैं बता देता हूँ। व्हाट रोल डज चुबकोव प्ले इन द कॉन्फ्लिक्ट? चुबकोव कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल प्ले करता है? ये बेटा कॉन्फ्लिक्ट को और क्या कर देता है, अग्रेसिव कर देता है, यही रोल प्ले करता है वो। अब क्या होता है बेटा कि जब वो चले जाता है, लोमोव जब चले जाता है, तो फिर क्या होता है ना कि हमारा चुबकोव जो है अपनी बेटी को बताता है कि हाँ, मुंह उठा के आया था तुझे प्रपोज करने, देखो कितना लालची है। और कल कहती है, क्या डैडी प्रपोज करने आया था, तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? और फिर क्या होता है बेटा कि कहती है वो लड़की की, नताल्या कहती है कि जाओ जल्दी उसे बुला के लाओ। और फिर बेचारा हमारा चुबकोव कैसे मुंह सुखा के जाता है, कहता है चलो जी बुला रही है महारानी आपको। फिर हमारा लोमोव जाता है और जाके कहता है कि देखो मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, एक गिलास पानी ला दो प्लीज मेरे लिए। वो क्या है, और फिर वो पानी नहीं लाती, पानी नहीं लाती। अब क्या होता है ना कि अभी लोग फिर लड़ पड़ते हैं, ये झगड़ा नंबर 3 होता है उनका। तो नताल्या, चुबकोव इन्वॉल्व, नताल्या चुबकोव बताता है नताल्या को कि उसे प्रपोज करने आया था, एंड शी इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम बैक। और वो उसको इंसिस्ट करती है, इंसिस्ट मतलब होता है बेटा जोर देती है कि उसे फिर से बुलाओ। लोमोव रिटर्न्स, बट इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग दे आर्ग्यू अबाउट whose डॉग इज सुपीरियर। अब बेटा लोमोव आ रहा है, पानी मांग रहा है, लेकिन वो लड़की पानी नहीं दे रही। अब ये लोग तीसरी बार लड़ पड़ रहे हैं
तीसरी बार क्यों? पहली बार तो जमीन के लिए लड़े थे। दूसरी बार जब वो आया था उसका बाप नताल्या का, तो उन्होंने एक दूसरे के घर के लोगों को गालियां दे रहे थे कि तेरे वो उसका नताल्या का बाप कह रहा था कि तुम्हारा दादा पियक्कड़ था, दारू पीता था, तुम्हारा बाप जुएड़ी था, जुआ खेलता था, ऐसे करके एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। वो उसको गालियां दे रहा था। तो ये दूसरी लड़ाई थी। और तीसरी लड़ाई क्या हुई बेटा कि अब जब वो बेटा लौटा बेचारा, जब उसे बुला के लाया इज्जत से, तो अब ये लोग लड़ पड़ रहे हैं अपने कुत्ते के लिए कि किसका कुत्ता बढ़िया है। लोमोव जो था वो कह रहा था कि उसका कुत्ता जिसका नाम गेस है, याद रखना बेटा कुत्तों का नाम, अपने कुत्ते का नाम भूल जाना, इनके कुत्ते का नाम जरूर याद रखना। लोमोव कह रहा है कि मेरा कुत्ता जो गेस है वो सबसे बढ़िया है, और नताल्या कह रही है कि मेरा कुत्ता स्क्विजर स्क्विजर बेस्ट है। और ये कह रहा है लोमोव कि तुम्हारे कुत्ते को तो मैं 20 रुपए ना दूं, 20 रुपए में ना खरीदूं, फ्री में मिले तो ना लूं। नताल्या कह रही कि तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा है, और दोनों आपस के कुत्ते के लिए कि किसका कुत्ता बेस्ट है आपस में लड़ पड़े। This argument turns even more intense and Lomov collapsed from the stress। और बात करते करते बेटा पानी तो उसको नहीं मिला, अब वो बेचारा ऐसे ऐसे दिल पकड़ के वहीं पे बैठ, दोनों कुत्ते के लिए लड़ पड़े, और वहां पे हमारा लड़का शहीद होने वाला था। अब जैसे ही वो मरने मरने को हुआ, फिर वो लोग पानी लेके आए, पानी वानी मारा, पानी पिलाया, और फिर चुबुकोव ने कहा कि जल्दी जल्दी शादी कर लो। फिर वो उठा, उसने उसके हाथों को किस किया, तो फिर उनकी शादी कंप्लीट हुई। ये बेटा पूरा प्ले यहीं पे खत्म होता है। हाउ डज द आर्गुमेंट अबाउट डॉग्स रिफ्लेक्ट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। कह रहा है कि डॉग्स के बारे में बात करके कैसे एब्सर्डिटी दिखा रहा है, मतलब कैसे एब्सर्ड लोग होते हैं जो कि कुछ भी बात कर रहे हैं, करने क्या गए हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा बेटा कि ये ह्यूमन नेचर को दिखा रहा है कि ह्यूमन अपने सामानों के लिए कितना पॉजिटिव रहता है, कितना इगोइस्टिक रहता है। ये आपको इगोइस्ट नेचर के बारे में ह्यूमन का रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डॉग के बारे में जो आर्गुमेंट कर रहा है। व्हाट कॉजेज लोमोव कोलैप्स एंड हाउ डज इट अफेक्ट द प्रपोजल। अपना लोमोव क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि लोमोव हैज अ लोमोव को क्या थी बेटा, बीमारी थी, उसको डिजीज थी, हार्ट डिजीज थी, पल्पिटेशन होता था उसको, इसलिए वो कोलैप्स कर गया। व्हाई डू यू थिंक टुबुकोव्स फोकस ऑन ट्राइबल आर्गुमेंट्स इन द प्ले। और तुम्हें क्यों लगता है कि ये, अच्छा चुबुकोव नहीं है बेटा, सॉरी, ये चेकोव है। चेकोव जो है ट्राइबल आर्गुमेंट्स पे क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि ह्यूमन नेचर दिखाना चाह रहा है, जो ऑथर है बेटा चेकोव, वो ह्यूमन नेचर दिखाना चाह रहा है। इसलिए वो बता रहा है कि हम ह्यूमन ऐसे होते हैं ट्राइबल चीजों के लिए। जनरली आप लोग देखना कि घर में ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं, मैंने रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी, उन्होंने भी खरीद ली रेड कलर की फ्रॉक, हमेशा मेरी नकल करते रहते हैं। ऐसे ह्यूमन नेचर होता है बेटा, तो उसी को इस प्ले में दिखाने की कोशिश किया गया है। ये बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको आप लोग जरूर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। कंक्लूजन क्या है बेटा? अ मैरिज सील्ड अमिड्स chaos, Lumov collapse and both Chubukov and Natalia panic believing he is dead। तो उनको लगता है कि वो मर गया। बिफोर लोमोव फुली रिकवर्स, इसके पहले कि लोमोव अच्छे से रिकवर हो पाए, चुबुकोव क्विकली अरेंज द मैरिज, तो वो उनकी शादी करवा देता है। Despite the chaotic events and constant bickering, the play ends with the marriage proposal accepted. The play humorously critiques how petty arguments can affect important life decisions। और ऐसे करके शादी हो जाती है, और पूरा प्ले फिर वही बता रहा है कि कैसे हम लोग बड़े-बड़े लाइफ डिसीजंस हमारे अफेक्ट हो जाते हैं आपस के झगड़े के कारण। अगेन बेटा इन क्वेश्चंस को आप लोग डिस्कस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हमारा चैप्टर बेटा ये खत्म हो गया। आई होप आपको पूरी चैप्टर समझ में आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना बेटा। खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।